नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली सरकार ने 6 विशेष समितियां बनाई, विजेंद्र गुप्ता ने की घोषणा। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने शुक्रवार को 6 विशेष समितियों के गठन की घोषणा की। ये समितियां ट्रांसजेंडर, वरिष्ठ नागरिकों आदि के कल्याण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर फोकस करेंगी। गुप्ता ने इस बात पर जोर दिया कि ये समितियां न केवल संस्थागत तंत्र हैं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी का साधन भी हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार का तोहफा, पेंशन को लेकर किया बड़ा ऐलान, 23 लाख लोगों को होगा फायदा। केंद्र सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारियों के लिए पेश की गई एकीकृत पेंशन योजना में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जैसे कर लाभ मिलेंगे। वित्तीय मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए पारदर्शी, लचीले और कर कुशल विकल्पों के माध्यम से सेवानिवृत्त सुरक्षा को मजबूत करने के सरकार के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण कदम है। यूपीएस उन केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होगी जो एनपीएस में शामिल हैं और इस विकल्प को चुनते हैं। केजरीवाल का ऐलान, बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी आप। आम आदमी पार्टी बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अहमदाबाद में कहा, INDIA गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था, अब हमारा किसी से कोई गठबंधन नहीं। केजरीवाल गुजरात के 2 दिन के दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे। अब इन लोगों को नहीं देना होगा टोल टैक्स। सरकार ने जारी की नई लिस्ट, टोल टैक्स रूल्स। अगर आप हाईवे पर सफर करते हैं तो टोल प्लाजा पर रुकना और टोल टैक्स देना आम बात है, लेकिन अब भारत सरकार ने कुछ खास लोगों और वाहनों को टोल टैक्स से पूरी तरह छूट दी, यानी अब उन्हें टोल देने की जरूरत नहीं। ये फैसला उनके खास कार्यों और सेवाओं को देखते हुए लिया गया। भाजपा को मिल सकती है पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष, रेस में हैं ये 3 नाम। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक बदलाव की प्रक्रिया तेज हो गई। पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन को लेकर चल रही खींचतान के बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि भाजपा पहली बार किसी महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है। नोएडा के सेक्टर 18 में बन रहा श्रीनगर के लाल चौक जैसा घंटाघर 15 अगस्त तक हो सकता है तैयार। नोएडा सेक्टर 18 और जीआईपी मॉल के श्रीनगर के लाल चौक की तर्ज पर घंटाघर बनाया जा रहा है। उम्मीद है कि इस घंटाघर का काम अगले 1.5 माह में पूरा कर लिया जाएगा। नोएडा प्राधिकरण का ये प्रयास है कि इसका शुभारंभ 15 अगस्त को कर दिया जाए। इसे क्लॉक टावर का नाम दिया गया है। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने सीएम रेखा गुप्ता के जन सेवा सदन के उद्घाटन की जमकर सराहना की। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने शुक्रवार को सीएम रेखा गुप्ता के जन सेवा सदन के उद्घाटन की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि इसकी लागत अरविंद केजरीवाल के शीश महल में लगे पर्दों की कीमत से भी कम है। मिश्रा ने बताया कि जन सेवा सदन को कैमरों और मीडिया कर्मियों के लिए खोला गया है ताकि वे आम लोगों के लिए किए गए इंतजामों को देख सके। दिल्ली की कोर्ट में हुई बड़ी वारदात के बाद अलर्ट हुई सरकार, अब चप्पे चप्पे नजर रखने की तैयारी। दिल्ली के साकेत जिला कोर्ट में सुरक्षा और निगरानी को चाक चौबंद करने के लिए लोक निर्माण विभाग यहां 200 से ज्यादा एडवांस सीसीटीवी कैमरे लगाने जा रहा है। इस बात की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि सरकार ने ये कदम जेल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार उठ रहे तमाम सवालों, खासकर पिछले महीने जेल परिसर में स्थित लॉकअप के अंदर एक विचाराधीन कैदी की हत्या के बाद उठाया गया। पुरानी गाड़ियों को बैन क्यों करना चाह रही थी दिल्ली सरकार, आपने किया बड़ी साजिश का दावा। दिल्ली सरकार ने 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियों पर बैन लगाने के फैसले को वापस ले लिया है, यानी अब पेट्रोल पंप पर पुरानी कारों को भी ईंधन मिलेगा। अब उम्र के आधार पर कारों पर बैन नहीं लगेगा। ये दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी मानी जा रही है। दुनिया कर रही सलाम, मोदी को मिला त्रिनिदाद एंड टोबैको का सबसे बड़ा सम्मान। पीएम मोदी को त्रिनिदाद और टोबैको गणराज्य के द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैको से सम्मानित किया गया। इस सम्मान को पाने वाले पीएम मोदी पहले विदेशी नेता बन गए। पीएम मोदी ने कहा कि सम्मान के लिए आपकी सरकार और आपके लोगों का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ये सम्मान हमारे दोनों देशों की शाश्वत और गहन मित्रता का प्रतीक है। नए भाजपा अध्यक्ष को लेकर लग रही अटकलों के बीच संघ की बड़ी बैठक। भाजपा को नया अध्यक्ष कब मिलेगा, इस पर अटकलों का बाजार गर्म है। इन अटकलों के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक बड़ी बैठक दिल्ली में बुलाई गई। ये बैठक 4 से 6 जुलाई के बीच देश की राजधानी दिल्ली में होगी। इस बैठक में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी उपस्थित होंगी।
चिदंबरम का सरकार पर निशाना, बोले नए आपराधिक कानूनों से न्याय के प्रशासन में सिर्फ भ्रम पैदा हुआ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि 3 नए आपराधिक कानून बनाने की कवायद निरर्थक थी। इससे न्यायाधीशों, वकीलों और पुलिस समेत न्याय के प्रशासन में केवल भ्रम पैदा हुआ। चिदंबरम ने यह भी दावा किया कि नए अधिनियम ज्यादातर कॉपी एंड पेस्ट वाले हैं, कुछ ही नए प्रावधान जोड़े गए हैं। करोल बाग के विशाल मेगा मार्ट में लगी भीषण आग, दमकल की 13 गाड़ियां मौजूद। देश की राजधानी दिल्ली के फेमस इलाके करोल बाग स्थित विशाल मेगा मार्ट में भीषण आग लग गई। दमकल की 13 गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाने का काम किया। आग लगने की वजह अभी सामने नहीं आई। आग लगते ही वहां के कर्मचारियों को सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, लापरवाही से हादसे में मौत हो तो मुआवजे का हक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले में मुआवजा दावे पर कहा कि अगर कोई शख्स खुद की लापरवाही से वाहन चलाता है और एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है तो उसके कानूनी वारिस मोटर वाहन एक्ट के तहत मुआवजे के हकदार नहीं होंगे। कोर्ट ने साफ किया कि ऐसे मामले में इंश्योरेंस कंपनी मृतक के परिजनों या कानूनी वारिसों को मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं। पहले ऑनलाइन दोस्ती, फिर करवा दिया लड़के का अपहरण, दिल्ली में खौफनाक वारदात। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में हैरान करने वाला एक मामला सामने आया। यहां एक लड़के से ऑनलाइन दोस्ती के बाद लड़की ने उसका अपहरण करा दिया। इतना ही नहीं, अपहरण के बाद पीड़ित 20 वर्षीय निखिल की बुरी तरह से पिटाई भी की गई। पुलिस उपायुक्त अभिषेक धानिया ने बताया कि पुलिस ने मामले में शुक्रवार को एक आरोपी संजीव कुमार लोहिया को गिरफ्तार किया। अब दिल्ली में मॉनसून एक्सप्रेस पकड़ेगी रफ्तार, अगले 48 घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी। दिल्ली में दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने जून के अंत में ही दस्तक दे दी थी, लेकिन हल्की व छिटपुट बारिश के कारण ये एंट्री धमाकेदार नहीं हुई। देश भर में तो अच्छी बारिश हो रही है, लेकिन दिल्ली में मॉनसून की कमजोर स्थिति बनी हुई है। हालांकि अब वीकेंड सुस्त पड़ी मॉनसून की रफ्तार जोर पकड़ सकती है। रामपुर से रोज ट्रेन से दिल्ली आकर दोस्त के साथ करता था झपटमारी, 2 शातिर लुटेरे गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की कस्टडी से फरार होने के बाद एक शातिर बदमाश उत्तर प्रदेश के रामपुर अपने घर पहुंच गया था। इसके बाद वो रात अपने दोस्त के साथ रामपुर से ट्रेन पकड़कर दिल्ली आता और लूट व झपटमारी की वारदातों को अंजाम देने के बाद सुबह वापस लौट जाता। दिल्ली पुलिस की न्यायिक अभिरक्षा वाहिनी के पुलिस कर्मियों ने आरोपी के साथी समेत रामपुर से उसे गिरफ्तार कर लिया। रिश्वत देते रंगे हाथों पकड़ा गया हवलदार तो करने लगा हार्ट अटैक का नाटक। दिल्ली के बुराड़ी थाने में 25,000 रुपए की रिश्वत देते रंगे हाथों पकड़े गए हवलदार सुरेंद्र को विजिलेंस टीम ने औपचारिक तौर से गिरफ्तार कर लिया। पकड़े जाने के समय हवलदार ने हृदयाघात का नाटक किया था। बाद में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। डिस्चार्ज करते समय डॉक्टर्स ने उसके ठीक होने की बात विजिलेंस को बताई। दिल्ली में इन वाहनों पर से हटे बैन, लोगों ने सरकार से की अपील। अवधि पूरी कर चुके वाहनों को पेट्रो पदार्थ न देने के मामले में भले ही दिल्ली सरकार का रुख 2 दिन बाद ही बदल गया हो और आदेश को वापस लेने के प्रयास तेज कर दिए हों, लेकिन इसे लेकर दिल्ली वालों में संशय और नाराजगी बरकरार है। उन्होंने इस मामले में अन्य राज्यों की तरह दिल्ली सरकार से पुराने वाहनों को लेकर स्पष्ट नीति बनाने की मांग की। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने खारिज किए ईडी के दावे। राउज एवेन्यू कोर्ट में नेशनल हेराल्ड मामले की सुनवाई के दौरान सोनिया गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी के दावों को खारिज करते हुए कहा कि यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग नहीं बल्कि महज एजेएल के स्वामित्व का मामला है। सिंघवी ने दलील दी, मान लीजिए कि यंग इंडियन एजेएल की 100% मालिक है, तो भी ये पूरी तरह से एक स्वामित्व का मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो गया। दिल्ली पुलिस ने एक बड़े गिरोह का किया भांडाफोड़, 3 शातिर दबोची। बाहरी दिल्ली में अलीपुर थाना क्षेत्र में घरों में सेंध लगाने वाले गिरोह के 3 बदमाशों को अलीपुर थाना पुलिस पकड़ा है। शुरुआती जांच में पता चला कि बदमाश 9 वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। आरोपितों की पहचान सादिक रईसुद्दीन और शहजाद के रूप में हुई। दिल्ली के कई इलाकों में जमकर गरजा बुलडोजर, पक्के निर्माण तोड़े तो मच गया हड़कंप। बुलडोजर एक्शन पूर्वी दिल्ली में लोनी रोड पर शाहदरा की स्पेशल टास्क फोर्स ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। कार्रवाई में निगम, दिल्ली पुलिस, पीडब्ल्यूडी व प्रशासन और बीएसईएस की टीम शामिल हुई। रेपो रेट में आरबीआई ने की कटौती, अब सस्ती होगी होम लोन की ईएमआई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में रेपो रेट में लगभग 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। हालांकि आरबीआई ने अब तक तीसरी बार ऐसा किया। रेपो रेट में कटौती होने की वजह से कुछ लोगों को फायदा मिलने वाला है।
1 मिनट में तत्काल टिकट, रेलवे के नए ऐलान के बाद टेलीग्राम पर चल रहा रैकेट। इंडियन रेलवे के तत्काल टिकट्स आमतौर पर बॉट्स या एजेंट्स के द्वारा खरीद लिए जाते हैं, जिससे मुसाफिर परेशानी में फंसते हैं। तत्काल टिकट सफर शुरू होने से 1 दिन पहले बुक किए जाते हैं और 24 घंटे पहले जारी किए जाते हैं। मीडिया ने टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर एक्टिव 40 से ज्यादा ग्रुप्स के एक नेटवर्क की पहचान की है, जो ई टिकटिंग के बड़े ऑनलाइन ब्लैक मार्केट का एक छोटा सा हिस्सा है। तत्काल टिकट बुकिंग शुरू होने के पहले 10 मिनट में रेलवे आपको देगा प्रायोरिटी, सुपरफास्ट स्पीड में बुक होगा टिकट। रेलवे के तत्काल टिकट बुकिंग के नियम बदल गए हैं। इन बदलावों का आम यात्रियों को बड़ा फायदा हो रहा है। अब एजेंट्स और दलालों की एक नहीं चल रही और आम आदमी सुपरफास्ट की स्पीड से तत्काल टिकट बुक कर पा रहा है। इसके लिए सिर्फ अपने IRCTC अकाउंट को आधार से लिंक करना है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।